नमस्ते। मेरा नाम है सिद्धि सुहास नाईक। मेरे स्कूल का नाम है पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव भारतीय समाजोन्नति मंडल भिवंडी संचलित गांधी विद्यालय मालवनी मलाड वेस्ट और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सिद्धीज ग्रामर हैक्स। बच्चों, आज मैं आपको एक्टिव वॉइस सेंटेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस कैसे बनाते हैं वह मैं आपको आज बताने वाली हूँ। देखिए, मैंने एक सेंटेंस कहा, मैं पत्र लिखती हूँ। अब इसमें मैं जो है ना, जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो करता है, इसको मैंने महत्व दिया है। पत्र कौन लिख रहा है? मैं लिख रही हूँ, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस सुनिए कि पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। अब सेकेंड सेंटेंस का भी अर्थ पहले अर्थ के जैसे ही निकलता है। इससे बोध तो वही होता है कि पत्र किसने लिखा। पर अब सेकेंड सेंटेंस में एक छोटा सा बदल आपको नजर आएगा कि पहले सेंटेंस में पत्र मैं लिखती हूं, वहां पर सब्जेक्ट को मैंने इंपॉर्टेंट दिया। पर सेकेंड सेंटेंस को गौर कीजिएगा, पत्र मेरे द्वारा लिखा गया है। इस सेंटेंस में मैंने मुझे महत्व नहीं दिया, तो मैंने कार्य क्या किया उसको मैंने इंपॉर्टेंट दिया, तो वहां पर मैंने पत्र को इंपॉर्टेंट दिया। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट होता है उस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस कहते हैं। और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को, यानी जो हम कार्य कर रहे हैं, उसको महत्व देकर वाक्य बनाते हैं, उस सेंटेंस को हमेशा हम पैसिव वॉइस सेंटेंस कहते हैं। अब बच्चों को एग्जाम में क्या आता है? एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाइए। तो अब हम वह सीखेंगे एक्टिव वॉइस सेंटेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस कैसे बनाते हैं। देखिए, यहां पर मैंने चित्र निकाला है, आई राइट अ लेटर। अब इस सेंटेंस में देखिए, आई कौन पत्र लिखता है? मैं, तो इसको मैंने महत्व दिया है। तो जिस सेंटेंस में आई, ही, शी, इट, वी, दे या किसी का भी नाम हो, वह उससे अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो उस सेंटेंस को हमेशा हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस कहते हैं। अब अगर इसे हमें पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाना हो तब हमें क्या करना चाहिए? यहां पर मैंने सब्जेक्ट को महत्व दिया और ऑब्जेक्ट को मैंने आखिरी में रखा। अब अगर मुझे इसका पैसिव वॉइस करना है तो मुझे क्या करना है? इस ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पर लाना है। इसे मैं क्या करूंगी? सब्जेक्ट की जगह पर लाऊंगी और इसे सब्जेक्ट को क्या करूंगी? मैं ऑब्जेक्टिव के जगह पर लाऊंगी, ऑब्जेक्ट की जगह पर लाऊंगी। अब इसे मैंने क्या किया? सब्जेक्ट की जगह पर लाया, अ लेटर, और इस सब्जेक्ट को मैंने क्या किया? यहां पर ऑब्जेक्ट की जगह पर लाया। पर याद रखिएगा बच्चों, जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाता है तब उसका फॉर्म या रूप चेंज हो जाता है। तो जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे या किसी का नाम, यह सब सब्जेक्टिव केस है। अब जब यह ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में चले जाते हैं, तब आई का होता है मी, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, वी का अस, दे का देम, और किसी के नाम होगा तो नाम वैसे ही रहता है। अब यह आई जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तब यह बदलेगा मी में। अब आपको क्या करना है? इसके पहले आपको हमेशा बाय लगाना है। अब यह वर्ब है, यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, सेकेंड फॉर्म भी आती है, थर्ड फॉर्म भी आती है।
परंतु पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म ही लिखनी है। अब राइट यह V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोट, और थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। तो आपको याद रखना है हमेशा पैसिव वॉइस करते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखोगे। अब जब यह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आया तब यह बन जाता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद में हमें किसकी जरूरत होती है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। आपको यहां हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखना ही है। अब आप यहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा लिखोगे? तो बहुत आसान बात है। देखिए बच्चों, यह जो सेंटेंस है यह सिंपल टेंस का सेंटेंस है। कोई भी सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, सिंपल पास्ट टेंस हो, सिंपल फ्यूचर टेंस हो, इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो अब हमें क्या करना है? यहां पर जब हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है तो सिंपल टेंस का सेंटेंस होगा तो कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब आप यूज कीजिएगा। जैसे एम, इज, आर, यह प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। वॉज, वर, यह पास्ट टेंस में यूज करते हैं। और विल बी, यह फ्यूचर टेंस में, विल तो होता ही है फ्यूचर टेंस में, बस वहां पे बी लगाना है कंटिन्यूअस टेंस में। आई बात समझ में? अब देखिए यहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा लेंगे? अब यहां देखिए, यहां पर सब्जेक्ट आई है तो यहां पर कंटिन्यूअस टेंस में एम आ जाएगा, आई एम ना। पर अब हमें इसके बारे में नहीं सोचना है, इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमें नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि यहां का जो ऑब्जेक्ट है वो यहां आकर क्या बन गया? सब्जेक्ट। अब यहां पर जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यह हम इसके अनुसार लगाएंगे। तो यह सेंटेंस प्रेजेंट टेंस वाला है, सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला है, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज आएगा। क्या आएगा? इज। इस तरह से अ लेटर इज रिटन बाय मी, यानी पत्र मेरे द्वारा, इसका अर्थ होता है द्वारा, मेरे द्वारा लिखा गया, इसका इस तरह से अर्थ होगा। अब देखिए यहां पर, अगर यहां पर राइट है और यहां पर अगर रोट होता तो अ लेटर तो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, आई ऑब्जेक्टिव की जगह पे जाएगा, वो तो मी ही हो जाएगा, आगे बाय लगेगा, और इसका वर्ब 3 हमेशा आएगा। ये वर्ब 3 यहां पर लिखा। अब चेंज क्या होगा? देखिए ये रोट है तो रोट है तो यहां पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? वॉज आएगा। क्या आएगा? वॉज आएगा। और लेटर वॉज रिटर्न बाय मी। आई बात समझ में? अगर यहां पर विल राइट होता, विल राइट होता, तब इसका V1 का V3 तो लिखा, पर यहां पर देखिए अभी क्या बदलाव हो जाता। यहां पर विल तो हेल्पिंग वर्ब पहले से है ही, पर आपको फिर यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? देखिए अ लेटर, ये वाला विल ऐसी तरह से लिखोगे और यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? बी लिखना पड़ेगा। अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। इस तरह से एक्टिव वॉइस सेंटेंस के पैसिव वॉइस सेंटेंस बनते हैं। पर अब मैंने यह आपको कौन से उदाहरण दिए? ये जो सिंपल टेंस वाले होते हैं ना, जैसे मैंने पहला वाला लिया सिंपल प्रेजेंट टेंस, बाद में राइट का रोट किया तो सिंपल पास्ट टेंस वाला वो सेंटेंस था। अब विल लिया तो यह सिंपल फ्यूचर टेंस वाला सेंटेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस के
किस तरह से एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस होते हैं यह हमने देखे। आई ईट अ मैंगो, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले जाना पड़ेगा। अ मैंगो। अब इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे, तब आई का होता है मी, इसके आगे हम लगा देंगे बाय। अब ईट यह V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमें पैसिव वॉइस करने के लिए इसकी हमें थर्ड फॉर्म लगेगी। ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन। अब यहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। अब हेल्पिंग वर्ब हम इस सब्जेक्ट के अनुसार यहां कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब यहां का सब्जेक्ट हो गया है अ मैंगो। इसके अनुसार यह अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के लिए हम यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज। देखिए यहां पर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं एम इज, सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए, बहुवचन के लिए आर, यह प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। पास्ट टेंस में सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वॉज, प्लूरल वर, और फ्यूचर टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे बी। विल तो फ्यूचर टेंस में हमेशा होता ही है। अब यहां पर यह सिंगुलर है इट, तो इसके बारे में अब हमें नहीं सोचना है। यह सिंगुलर है, प्लूरल है, ये कभी सिंगुलर प्लूरल ऐसे होता ही नहीं है। जो यह नाउन है ना, वर्ब कभी सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, इसको याद रखना है। यह तो एक कार्य है। अब यह जो है सिंगुलर प्लूरल होता है, तो अ मैंगो यह सिंगुलर है और यह प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आया है, इसलिए यहां पर हमने इज यूज किया। ठीक है। अब दूसरा देखिए सेंटेंस, शी एट अ मैंगो। अब हमने क्या किया, अ मैंगो को सब्जेक्ट की जगह पर लाए, अ मैंगो। अब यहां पर शी को हम लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर। जब सी यह ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो शी का रूप बदल जाएगा और हर हो जाएगा। सी का ऑब्जेक्टिव केस है हर, इसके आगे लगा बाय। ईट एट, पास्ट टेंस में एट है, इसका पास्ट पार्टिसिपल रूप होता है ईटन। अब यहां हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। यह एट है मतलब पास्ट टेंस वाला है, तो पास्ट टेंस में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, या तो वॉज या वर। अब वॉज यूज करेंगे कि वर यूज करेंगे, तो सिंगुलर के लिए हम वॉज यूज करते हैं और प्लूरल के लिए वर। अब यहां पर हमें इस सब्जेक्ट के बारे में सोचना है, इसके अनुसार यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यह सिंगुलर है, पास्ट टेंस है, इसीलिए यहां पर लगेगा वॉज। अब थर्ड वाला देखिए, मैंगो को यहां पर लाया हमने। अब यहां पर मैंने प्लूरल्स कर देती हूं, देखिए इसको, बहुत सारे आम खाए, दे विल ईट मैंगोज। हाँ, मतलब वह आम खाएंगे, बहुत सारे आम खाएंगे। तो पहले तो मैंने यहां पर इसको सब्जेक्ट बना दिया मैंगोज। देखिए ये इस बात को याद रखना, मैंगोज। अब ये जब यहां जाएगा तब दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है, दे का देम होता है। क्या होगा, देम। इसके आगे बाय तो लगना ही है। अब यह ईट है तो यह होगा ईटन। अब देखिए यहां पर क्या है, विल है, फ्यूचर टेंस है। तो यहां पर देखिए बच्चों, विल ऐसे ही लिखा। जब फ्यूचर टेंस वाला सेंटेंस होता है ना बच्चों, तब यहां पर क्या बोलते, अगर इसको एम इज है उसका आर बन जाता है प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में वॉज का वर बनता है, पर फ्यूचर टेंस में सिंगुलर और प्लूरल्स के लिए एक ही होता है, वह है विल बी। अब यहां देखिए, यहां मात्र बदल होगा,
देखिए यहाँ पर सॉन्ग्स को मैंने सब्जेक्ट की जगह पर लाया, इस ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया सॉन्ग्स। अब जब ही ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा, यह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा, तब इस ही का बनेगा हिम। क्या बनेगा? हिम। इसके पहले लिखोगे बाय। अब सिंग का यह V1 रूप है, क्रियापद का पहला रूप है, यहां हमें क्रियापद का थर्ड रूप चाहिए। तो सिंग का पास्ट पार्टिसिपल रूप होता है संग। ये तो हो गया। अब यहां हमें किसकी जरूरत है? हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। अब हेल्पिंग वर्ब हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे क्या? इसके अनुसार लेंगे क्या? नहीं, क्योंकि यह सब्जेक्ट तो अब यहां पर गया, अब यह सब्जेक्ट यहां आया, यह ऑब्जेक्ट यहां आके यह सब्जेक्ट बना। अब यह सब्जेक्ट प्लूरल में है, तब यह सिंग यह प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में कौन से आते हैं? एम, इज, आर। अब यहां पर सॉन्ग्स है तो यहां पर इज आएगा क्या? नहीं, इज यह सिंगुलर के लिए होगा, परंतु आर यह प्लूरल के लिए, इसीलिए यहां पर आएगा आर। सॉन्ग्स आर संग बाय हिम। अब यहां देखिए, दे ईट मैंगोज। अब यहां पर प्लूरल है तो मैंगोज, देखिए ये इस बात को याद रखना, प्लूरल है मैंगोज। अब दे जब यहां जाएगा तो दे का क्या बनता है? देम बनता है। ऑब्जेक्टिव केस बनेगा देम, इसके आगे लगेगा बाय। अब ईट का ईटन V3। अब यहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। अब यहां पर मैंगोज है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम एम, इज और आर यूज करते हैं। एम और इज सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए। अब यहां पर क्या आएगा? आर आएगा। अब देखिए यहां पर क्या आया? आर आया। अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसीलिए यहां पर आर आया, तो यहां पर देखिए आर प्रेजेंट टेंस के लिए। अब पास्ट टेंस के लिए प्लूरल्स में वर यूज करते हैं। अगर यहां पर 8 होता, पास्ट टेंस वाला सेंटेंस ये होता, सिंपल पास्ट टेंस है ये, तब यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस का प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब जो लगता है वो यहां पर लगेगा, क्योंकि यह पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस में क्या आएगा? यहां पर प्लूरल के लिए वर आएगा। तो बच्चों याद रखना, यहां पर ईट था तब यहां पर आर लगा। प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर था इसलिए पर यहां पर ये ईट के बारे में नहीं सोचना, यहां पर देखिए इसके लिए लगेगा ना। तो यहां ईट था तो यहां आर लगा, क्योंकि यह प्रेजेंट टेंस था और प्लूरल था। अब यहां पर पास्ट टेंस है और प्लूरल है, इसीलिए यहां पर वर लगा। अब देखिए द डोर हम आगे लेंगे, द डोर, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तब शी का बनता है हर, इसके आगे लगेगा बाय, इसका पास्ट पार्टिसिपल रूप बनेगा क्लोज्ड। अब यहां हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, तो विल यह फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब आता ही है। यह जो मॉडल वर्ब है इसके बाद में सिर्फ आपको क्या लगाना है? बी लगाना है। द डोर विल बी क्लोज्ड बाय हर। अब यह वाला सेंटेंस देखिए, इसमें देखिए यहां पर यू यह सब्जेक्ट है, हर यह ऑब्जेक्ट है। अब इसको जब हम यहां सब्जेक्ट बनाते हैं तो इस हर का, लड़की के लिए हम हर यूज करते हैं, तो इसका यहां सब्जेक्ट बनेगा शी। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है, इसको हर को ऐसे के ऐसे यहां नहीं ले आना है, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव केस है यहां पर और यह इसका सब्जेक्टिव केस शी होता है।
इसलिए ये सी बनेगा। अब यह यू जब यहां जाएगा तो यह इस तरह से यू लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे बाय। कन्वेंस का पास्ट पार्टिसिपल रूप कन्वेंस ही होता है। अब यहां देखिए, यहां पर मॉडल वर्ब आया है कैन। तो बच्चों याद रखना, जब भी कोई मॉडल वर्ब आ जाता है, जैसे विल है, कैन है, वुड है, बस इसके आगे आपको बी लगा देना है और कुछ नहीं करना है। शी कैन बी कन्वेंस्ड बाय यू। अब यहां देखिए द रेस्ट। अब जो नाम होता है ना बच्चों, नाम का हमेशा नाम ही रहेगा अंत में, मीना। और एक बात याद रखना हमेशा बच्चों, यह जो सब्जेक्टिव केस है ना, यह हमेशा सेंटेंस के मोस्टली अंत में ही आते हैं। सॉरी, ऑब्जेक्टिव केस जो ये है ना, मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम, नेम, यह सेंटेंस के मोस्टली अंत में आते हैं। और जो सब्जेक्टिव केस होते वो हमेशा सेंटेंस के शुरू में आते हैं। तो इनसे जिनकी शुरुआत होती है उन्हें हम कहेंगे एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस, और यह हमेशा अंत में लिखे जाते हैं। इसको आपको याद रखना है। तो यहां पर मैंने लिखा द रेस्ट, यहां पर मीना का मीना लिखा, आगे बाय लिखा। अब डू का होता है पास्ट पार्टिसिपल रूप डन। अब यहां पर आया है वुड, इसको ऐसे ही लिखो, बस इसके आगे लिख दो बी। अब यह वाला देखिए, आई विल गिव यू। तो यू को शुरू में आप लोगे तो इसका कैपिटल करना है, इन सभी सेंटेंस का अक्षरों को कैपिटल बनाना है, यह भूलना नहीं। यू लिया, आई का वहां गया तो ये मी, इसके आगे लगा दिया बाय। गिव का गिवन पास्ट पार्टिसिपल रूप। अब यहां पर विल है तो इसके आगे बस लिख दो बी। अब यहां देखिए, देम को हमें शुरुआत में लाना है, पर देम को जब हम शुरुआत में लाएंगे तो देम का सब्जेक्टिव केस क्या है, दे है। तो आपको यहां पे देम नहीं लिखना है, यहां पे लिखना है दे। ठीक है, वी को अंत में लेके जाएंगे, इसका इस सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, आगे लगेगा बाय। सेव का पास्ट पार्टिसिपल रूप होता है सेव। अब विल यहां पर लगा दिया, विल बी। तो इस तरह से यह एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस सेंटेंस बन गए। अब यहां जो मैंने सेंटेंस आपको अब तक के बताए हैं वह सिंपल टेंस के सभी सब्जेक्ट सेंटेंस है, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब जब सिंपल प्रेजेंट टेंस के, सिंपल पास्ट टेंस के, सिंपल फ्यूचर टेंस के कोई भी एग्जैक्ट एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंस है वह पैसिव वॉइस बनाने होते हैं, तब उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। तो ये तो हुई सिंपल टेंस वाले सेंटेंस की बात। उसके लिए हम कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। पर अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस का कंटिन्यूअस टेंस में ही आ जाए तो क्या करना है, तो उसके लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी एम, इज, आर, वॉज, वर, विल, बी हेल्पिंग वर्ब तो होते ही है। फिर उसमें हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो वो अभी इसके आगे के सेंटेंस हम देखेंगे। कंटिन्यूअस टेंस वाले सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे वो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। आज का यह वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर उसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर मेरा यह चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया होगा तो उसे भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।